घोटालों के लिए सदैव चर्चा में रहने वाले बक्सर नगर परिषद में एक बार फिर एक साथ कई घोटाले सामने आए हैं। ये घोटाले नगर में ई रिक्शा की खरीद से लेकर साफ सफाई के साथ साथ वॉल पेंटिंग तक के मामलों में है। सभी मामलों में न सिर्फ नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी गोलमोल जवाब दे रही हैं, बल्कि प्रशासक प्रीतेश्वर प्रसाद, जो कि बक्सर एडीएम भी हैं, उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। नगर परिषद के परिसर में 40 ई रिक्शा खड़े खड़े सड़ रहे हैं, लेकिन नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि वह इन ई रिक्शा के एवज में संबंधित सफाई एनजीओ से किराया वसूल रही हैं। हम लोगों के गाइडलाइंस के अनुसार से और इकरारनामा के अनुसार से जो हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं जो कचरे का उठाव करने से संबंधित हो या साफ़ सफाई से संबंधित हो, वो सब हम लोग सफाई की जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको हम लोग देते हैं और उससे वहाँ से हमें जो उनका रेंट होता है वो हम लोग नगर पालिका में लेते हैं। लेकिन जो गाड़ियाँ निकली ही नहीं मैडम, उसका रेंट मिल रहा होगा क्या विभाग को? नहीं, वो हम लोग एनजीओ को सारी गाड़ियाँ हम लोग हैंड ओवर कर रखे हैं। जहाँ एनजीओ नहीं जला पा रही है लेकिन उसका भी रेंट हम लोग ले रहे हैं। उधर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए नगर परिषद के क्षेत्र में वॉल पेंटिंग कराकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वॉल पेंटिंग कराने के लिए संबंधित एजेंसी को 120 रुपया प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से भुगतान भी किया जा रहा है, लेकिन जानकार बताते हैं कि जो वॉल पेंटिंग 120 रुपया प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से हो रही है, वह वॉल पेंटिंग 18 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से होनी चाहिए थी। इस पर नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि जो वॉल पेंटिंग हो रही है वो 3D वॉल पेंटिंग है और इसके लिए बाहर से कलाकार आए हुए हैं। ये कलाकार पटना आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं। ऐसे वॉल पेंटिंग के लिए कुछ ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। उधर नगर में कचरा पसरे होने तथा संबंधित एनजीओ के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने पर कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में प्रशासक को पत्र प्रेषित किया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में नगर परिषद के प्रशासक तथा एडीएम प्रीतेश्वर प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने भी इस मामले में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ऐसे में एक बार फिर नगर परिषद में बड़ा घोटाला होने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि जांच कराए जाने पर यहां विभिन्न मामलों में अलग अलग तरीके से वित्तीय अनियमितता की बातें सामने आ सकती हैं। अब देखना होगा कि जिला पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा इस संदर्भ में क्या पहल की जाती है। नगर परिषद घोटालों के संदर्भ में नए अपडेट हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।